हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विथ अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सभी भाइयों का, सभी साथियों का, सभी दोस्तों का स्वागत है आज की क्लास में। जल्दी से भाई आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने आज के सेशन को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है भाई, आज का सेशन, पहली बात मैं आपको बता दूं भाई, जो आज का सेशन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर पिछली बार की परीक्षा से लगभग आप मान के चलो कि भाई 15 से 20 प्रश्न जो है आपके भाई क्या किए गए थे, पूछे गए थे। कितने प्रश्न? 15 से 20 प्रश्न। और जो ये 15 से 20 प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ, इन टेक्निकल प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ भैया? टेक्निकल प्रश्नों की। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कबीर, शिवाजीत, अमित, दविद, अनिल, प्रियांशु, आजाद, अशोक, विपिन। ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ भैया, तबीयत ठीक ही है। ठीक है, डॉक्टर ने बोला है परहेज नहीं करोगे तो मेरे पास कोई ऐसी दवा नहीं है कि मैं आपकी खांसी को ठीक कर पाऊँ। और आपको पता है कि भाई शादियों वगैरह का सीजन चल रहा है थोड़ा से, तो परहेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं आदमी कुछ खा ही लेता है। डॉक्टर ने हाथ जोड़ लिया भाई, कहा कि बिना परहेज के मैं, कोई दवा ऐसी है ही नहीं कि मैं आपकी खांसी को ठीक कर पाऊँ। तो पहले से आराम है भैया। ठीक है, चलिए, सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है। तो मैं चर्चा क्या कर रहा था कि 15 से 20 प्रश्न, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर भी मैंने इस क्लास में लगवाए हुए हैं। हो सकता है इस क्लास में ये टॉपिक ना खत्म हो पाए, नेक्स्ट क्लास में भी जाए, क्योंकि इसमें हम लोग जल्दबाजी नहीं कर सकते। क्योंकि इस टॉपिक से 15 से 20 प्रश्न पिछली बार परीक्षा में पूछे गए, तो टेक्निकल प्रश्न पूछे गए थे। मतलब जिसके बारे में, जैसे जो नॉर्मल लड़का रहता है ना, कहता है सर इतना डीप में क्यों पढ़ा रहे हो, तो आपको इस चैप्टर में पता चलेगा कि भाई जो लेवल है वो कहां तक जा सकता है, जिसके बारे में आप सोचे नहीं थे। और पिछली बार हमने भी इस लेवल का नहीं पढ़ाया था। ठीक है, पिछली बार जो है, यहां से जहां से प्रश्न पूछा, पिछली बार हमने भी एक दो प्रश्न वो छोड़ दिए थे कि अरे यार इतना हाई लेवल का नहीं पूछेगा, लेकिन पूछा परीक्षा में। तो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बेसिकली, अब मफलर से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है, आपने प्रीवियस ईयर देखा भी होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या क्या है भाई? दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या वायु प्रदूषण की है। तो इसको ध्यान रखते हुए दिल्ली पुलिस ने पिछली बार इस टॉपिक से भर भर के भैया प्रश्न उठाए थे, भर भर के जो है प्रश्न उठाए थे। और इस बार भी यही संभावना है कि इस बार भी प्रश्न उठाए जाएंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड में जो यहाँ पे लिखूंगा, वो हर वर्ड आपके लिए प्रश्न हो सकता है। इसलिए ये अपने से कभी एज्यूम मत करिएगा कि अरे यार ये तो नहीं पूछेगा, अरे यार ये तो नहीं पूछेगा। मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूं कि भाई इस टॉपिक में, इस चैप्टर में या इस टॉपिक में जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो हर पॉइंट, हर टॉपिक एक प्रश्न है। और सारे प्रश्न मैंने लगवाए भी हुए हैं, सारे जो प्रीवियस ईयर हैं, ये सारे देखिए, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे लगवाया भी हुआ है। इसको भी मैं कराऊंगा ना, इस क्लास में नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो आप एक एक पॉइंट को, एक एक चीजों को बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं ज्यादा जोर इसीलिए दे रहा हूं कि आप इस टॉपिक को हल्के में नहीं लेंगे। ठीक है भाई, सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को भैया नमस्कार है, सभी को राम राम है। अब आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, अब पिछली क्लास क्या थी? पिछली क्लास थी भाई कि भाई हम लोगों ने इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम पढ़ा था। और इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम में जो दो पॉइंट हैं, यानी कि जो इंजन निकास प्रणाली है, उसमें दो ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कौन से? पहला तो भाई आपका क्या है? पहला था आपका मफलर, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और दूसरा है आपका कैटालिटिक कन्वर्टर। अब कैटालिटिक कन्वर्टर क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इंजन जब वर्क करता है, इंजन में जब क्या होता है, फ्यूल का दहन होता है, कंबस्टन होता है, तो उससे ढेर सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं। उन हानिकारक गैसों को हमको क्या करना है? अब एकदम से देखो कभी शुद्ध नहीं किया जा सकता। उसको हमको, जो अधिक हानिकारक गैसें हैं, वेरी हार्मफुल गैसेज हैं, उसको कम हानिकारक गैसों में हमको क्या करना है? बदलना है, कम हानिकारक गैसों में बदलना है। ठीक है, चलिए, अब देखिए, आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाई गैसें कौन कौन सी निकलती हैं। पहला प्रश्न यहां से बनता है कि भाई जब एग्जॉस्ट होता है, उत्सर्जन, एग्जॉस्ट इमीशन मतलब कौन कौन सी गैसों का उत्सर्जन होता है, कौन कौन सी गैसों का उत्सर्जन होता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी गैसों का
उत्सर्जन या कौन कौन से जो मटेरियल का उत्सर्जन जो होता है जो आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली गैस कौन सी है भैया? सबसे पहली है सीओ। सीओ को हम लोग क्या बोलते हैं? सीओ को हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। सीओ को क्या बोलते हैं भैया? सीओ को बोलते हैं हम लोग, इसका जो नाम है ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है भैया इसका? इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, फेस पर स्माइल लाके क्या करेंगे आप? जब स्माइल तब आएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम है भैया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि भैया ये रंगहीन गैस है, स्वादहीन गैस है और साथ ही साथ जहरीली भी है। यानी कि इसका रंग आपको नहीं पता चलेगा, इसका स्वाद आपको नहीं पता चलेगा, इसकी कोई अलग से गंध नहीं पता चलेगी कि आप पता कर लो कि भैया ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इसको और एक नाम से जाना जाता है दम घोटू गैस। इसके क्या नाम है? दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कैसी गैस है? तो आप कहोगे रंगहीन, ठीक है, यानी कि कलरलेस, स्वादहीन, टेस्टलेस और गंधहीन गैस है। कैसी गैस है भैया? गंधहीन जहरीली गैस है। ये प्रश्न पूछा गया है। किसमें पूछा गया है भैया? दिल्ली पुलिस ड्राइवर की परीक्षा प्रीवियस ईयर 2022 वाली में। ठीक है, जहरीली गैस है। ठीक है, अब अगला प्रश्न बनता है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है दम घोटू गैस। दम घोटू गैस यानी कि दम को घोट देने वाली गैस है। जब आप क्या करते हो, ठंड के दिनों में आप इस तरह की न्यूज सुनते होगे कि भाई अंगीठी जला के आप कोई सो गया, आप लोग नहीं, कोई सो गया तो उसकी दम घुटने से मौत हो गई। दम क्यों घुटता है? क्योंकि हमारी बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखिए दो चीज को समझो। अब ये पॉइंट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, दो चीज को समझो आप। क्या है, जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है, जैसे मान के चलो आपके ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जैसे मान के चलो आपने सांस ली तो सांस में क्या गया? ऑक्सीजन गया। ऑक्सीजन कहां से गया? ऑक्सीजन गया फेफड़ों में। फेफड़ों से ऑक्सीजन कहां पर गया? एलोवेली में, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? वायु कोष्ठक। एलोवेली एक फेफड़े का एक अंग होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक से वो जो ऑक्सीजन है वो कहां पर जाता है? ब्लड में। और ब्लड में आपका एक जो पार्टिकल है, ब्लड में कई चीजें पाई जाती हैं भाई। आरबीसी पाया जाता है, रेड ब्लड कार्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। उसी तरीके से ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? इस O2 के साथ मिलता है और क्या करता है, मतलब जो भी आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके क्या करता, उन तक क्या करता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। उन तक क्या करता है भैया? ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। यानी कि Hb+O2, अब यहां पे आप लिख लो ऑक्सीजन की सप्लाई। ऑक्सीजन ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं बस ऐसे ही आपको लिखना है, आपको कुछ अपने दिमाग नहीं लगाना है। ऑक्सीजन की सप्लाई कहां तक? अंगों तक, मतलब जो भी आपके ऑर्गन्स हैं उन तक क्या करता है? अंगों तक। अब देखिए, अब हीमोग्लोबिन की एक प्रॉपर्टी है। हीमोग्लोबिन की क्या है? एक प्रॉपर्टी है। हीमोग्लोबिन की प्रॉपर्टी क्या है? हीमोग्लोबिन की प्रॉपर्टी ये है कि जब, जैसे मान के चलो मैं हूं, ठीक है, या आप हो, आपका कोई एक दोस्त है और साथ ही साथ आप अभी सिंगल हो, तो आप दोस्त के साथ बहुत ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हो। लेकिन हो सकता है अभी आपका भाई किसी मतलब किसी भी, मतलब अगर आप गर्लफ्रेंड से आपकी बातचीत होने लगे, ठीक है, किसी से आपकी दोस्ती हो जाए फीमेल फ्रेंड से, तो आप क्या करोगे? आप ऐसा काम करोगे, मतलब नॉर्मली ऐसा होता है, बाकी तो कहोगे दोस्ती पक्की है, ये है वो है। आप क्या करोगे? अपने दोस्त को हो सकता है कम समय देने लगो और जो आपकी फीमेल फ्रेंड है आप उसी के साथ व्यस्त रहो, या जो आपकी गर्लफ्रेंड है आप उसी के साथ व्यस्त रहो। तो हुआ क्या, मतलब पहले पहले क्या था, जब हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन सीओ नहीं मिल रहा था तो ये इसी के साथ करके इसी की सप्लाई कर दे रहा था। लेकिन जब इसको क्या मिल गई? गर्लफ्रेंड मिल गई। गर्लफ्रेंड का मतलब क्या मिल गई भाई? इसको मिल गई कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से मिलेगी? जब एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा। जब कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो ये O2 को कहेगा निकलो। जैसे आप कहोगे अपने दोस्त से, कहो निकलो, अब हमारे पास गर्लफ्रेंड है, आप निकलो, हमारे पास समय नहीं है। उसी तरीके से जब इसको हीमोग्लोबिन को क्या मिल जाएगा? CO मिल जाएगा, तो ये कहेगा O2 को निकलो। इसको O2 को अपने अंदर घोलेगा ही नहीं। किसको घोलेगा भाई? ये CO को घोल लेगा, मतलब CO को अट्रैक्ट कर लेगा।
ये ऑटो से कहेगा जाओ निकलो, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो जब HbCO के साथ मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा भाई, ये बनाएगा कार्बोक्सी ये बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा तो इस तरह का जब हीमोग्लोबिन बनेगा आपके शरीर में, तब अब क्या होगा, अब ऑक्सीजन की जगह CO, आपकी रगों रगों में क्या दौड़ रहा है, CO। जैसे कि आप गर्लफ्रेंड से मिल जाते हो तो आपको कुछ नहीं समझ में आता कि दोस्त क्या है, ये दोस्त फलाना है, ये दोस्त ढिमाका है, दोस्त को छोड़ दो, तब आपकी रगों रगों में कैसा जुनून दौड़ने लगता है भाई। तो उसी तरीके से जब इसको CO मिल जाता है तो पूरे ब्लड में क्या होता है, CO दौड़ने लगता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड दौड़ने लगता है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड दौड़ने लगता है तो ये WBC, यानी कि जो आपके ब्लड में व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स हैं, इनकी संख्या को क्या कर देता है भैया, बढ़ा देता है। इनकी संख्या को इस तरीके से तीर लगा के लिख लो, मतलब WBC बढ़ जाएगी। जब WBC बढ़ जाएगी तो भैया आपको एक रोग हो जाएगा बहुत खतरनाक वाला, जिसको आप लोग क्या कहते हो, जिसको आप लोग कहते हो ब्लड कैंसर। क्या बोलते हो, ब्लड कैंसर। तो इतना खतरनाक है ये कौन, इतना खतरनाक है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए हमारी प्रायोरिटी क्या है कि भैया इसको कम किया जाए, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है इसको कम किया जाए, कैसे भी करके क्या किया जाए, इसको कम किया जाए। ठीक है, तो इसको क्या किया जाए भाई, यहां पर इसको कम किया जाए। अब इसको कम करना है तो कैसे कम करेंगे, इसके लिए चाहिए हमको कैटालिटिक कन्वर्टर। तो पहली गैस मैंने आपको क्या बताई, पहली गैस मैंने आपको बताई CO। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है भैया, दूसरा है आपका, पहली हो गई CO, दूसरा हो गई आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसको NOx लिखते हैं। ये क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्या है भैया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। अब NOx क्या है, वेयर, जहां पर क्या हो सकता है भाई, जहां पर x इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 या 2 या 3 या 4, मतलब कुल मिला के NO2 हो जाएगा, NO3 हो जाएगा, NO4 हो जाएगा, मतलब कुछ भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये बहुत खतरनाक है। जो आप देखो कि दिल्ली में धुंध वगैरह पड़ती है, स्मॉग, स्मॉग का जो कारण होता है वो सबसे ज्यादा यही गैस होती है, यानी कि धुंध, जो आपका धुंध देखते हो, धुंध या स्मॉग, दिल्ली में आप देखते हो ना स्मॉग बहुत पड़ता है, तो वो किसकी वजह से पड़ता है, वो पड़ता है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, तीसरा आपका कौन सा है भाई, तीसरा जो है वो है आपका हाइड्रोकार्बन। ये आपका क्या है, तीसरा हाइड्रोकार्बन। और चौथा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है पार्टिकुलेट मैटर। चौथा क्या है, पार्टिकुलेट, पार्टिकुलेट मैटर। ये चौथा वाला जो है ये आपका क्या है, पार्टिकुलेट मैटर। ये चार आपको ध्यान रखने हैं। बाकी अब देखो थोड़ी मात्रा में ईंधन में, जब भाई ईंधन है तो उसमें थोड़ी मात्रा में सल्फर भी निकलेगा, थोड़ा बहुत लेड भी निकलेगा, और भी गैसें निकलेंगी, लेकिन वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको किस पर फोकस करना है, इन चार पर फोकस करना है। ठीक है भैया। क्या हिंदी में लिखे यार, ठीक है, PM का मतलब पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर कोई हिंदी में देख के बता दो यार। पार्टिकुलेट मैटर मतलब जो ठोस कण होते हैं, ठोस कण। जैसे आप इधर, जैसे देखो मान के चलो आप किसी घर में बैठे हो, घर में अंधेरा है, घर में क्या है भैया, अंधेरा है। मैंने कहा था फोकस करना भाई मेरी बात पे, चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए स्लो लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, स्लो लेने चलने का मतलब ये चैप्टर क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आप किसी झोपड़ी में घर में बैठे हो, उसमें पूरा अंधेरा है, और किसी एक छोटे से छिद्र से क्या आ रही है, सूर्य की रोशनी आ रही है। अब जब छोटे से सूर्य छिद्र से सूर्य की रोशनी आएगी तो आप देखोगे उसमें आपको मतलब जो धूल के कण दिखेंगे वैसे नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेंगे। इसी तरीके से जब आप धुआं निकलता है, एग्जॉस्ट निकलता है इंजन का, तो उसमें हमको लगता है धुआं है, लेकिन उसमें कुछ ठोस पार्टिकल्स भी रहते हैं। ठोस पार्टिकल्स, कालिक हो गया, जैसे कालिक हो गया ना, जैसे आप दिया जला दो तो कालिक इकट्ठी हो जाती है ना, दीपावली के दिन में जो हम लोग काजल वगैरह लगाते हैं, तो कुछ ठोस पार्टिकल्स कालिक वगैरह निकलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। ठोस कण होते हैं वो हमारे फेफड़ों में जाते हैं, फिर नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हमको नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है। हाँ भाई, दिल्ली में भूकंप के अच्छे जो है झटके आए थे, ठीक है, मैंने भी सुना। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए इतना क्लियर हो गया। अब इन्हीं को हमको कम करना है,
हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस है कार्बन मोनोऑक्साइड, हमारा फोकस है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हमारा फोकस है हाइड्रोकार्बन और हमारा फोकस है पार्टिकुलेट मैटर। इन चारों को हमको क्या करना है? टिंडल इफेक्ट, हाँ बिल्कुल उसे टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है? अब इन्हीं को कम करना है, इन्हीं को कम करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई? इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक यंत्र जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैटालिटिक कन्वर्टर। क्या कहते हैं? कैटालिटिक कन्वर्टर। आगे बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली हैं। भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड मानक क्या है, कितना कम हुआ, BS4 में क्या था, BS3 में क्या था, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, ये पेज कर लो आप ऊपर। ठीक है, ये पेज कर लो आप ऊपर इस तरीके से। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ये है, मफलर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है? कैटालिटिक कन्वर्टर। तो अब मैंने आपको बताया इन गैसों को कम करना। अब कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में आप क्या लिखोगे? यह इंजन से निकलने वाली अधिक हानिकारक, अभी मैं आपको एनिमेशन भी दिखाऊंगा, अधिक हानिकारक गैसों को, अधिक हानिकारक जो गैसें हैं, अधिक हानिकारक गैसों को क्या करता है? कम हानिकारक गैसों में बदलता है। अधिक हानिकारक गैसों को कम हानिकारक गैसों में क्या करता है भैया? बदलता है। ठीक है, कम हानिकारक गैसों में क्या करता है? बदलता है। और यही क्या है? यही इसका काम है कैटालिटिक कन्वर्टर का। ठीक है, अब कैसे बदलता है ये देखो। देखो, तीन हमारे पास हैं, तीन गैसें मैंने आपको बताई, बाकी एक तो पार्टिकुलेट मैटर हो गया। अब देखो जो पहला है आपका CO, क्या करता है ये इसको बदल देता है CO2 में। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बताया, यहां पे जो भी ऐसे इस तरीके से अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाई जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में बदल देता है? ये प्रश्न है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा, DP ड्राइवर में पूछा गया है कार्बन मोनोऑक्साइड को जो कैटालिटिक कन्वर्टर को किस में बदलेगा। तो आपके पास कई ऑप्शन दे देगा, तो आप क्या बताओगे? कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में बदलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देखो भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज्यादा हो गया तो आपको क्या होगा? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर हो जाएगा तो कितने दिन रहोगे? मतलब आपको नहीं यार, मैं समझाने के लिए कहता हूं। मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा ज्यादा तो किसी को भी क्या हो जाएगा? ब्लड कैंसर हो जाएगा। तो कितने दिन रहेगा आदमी? बहुत ज्यादा दिन तो चलेगा नहीं, कितने दिन डायलिसिस पे रहेगा। लेकिन अगर CO2 है, CO2 हम निकालते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग होगी भाई, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, जब मरेंगे तो साथ में सब साथ ही मरेंगे। इस प्रक्रिया में 100-200 साल तो लग ही जाएंगे, तो हम अभी तुरंत नहीं मरेंगे। हमने ये जुगाड़ निकाल दिया। दूसरा क्या है भैया? दूसरा क्या है आपका? हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या है आपका? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, इसका फार्मूला लिखिए, इसका रिएक्शन लिखिए, CxH2x प्लस प्लस 3x प्लस 1 बाई 2O2। ये इसको किस में बदल देता है? नीचे लिखिएगा, CO2 प्लस x प्लस 1 H2O। हल्के में मत लेना भैया, जो लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, ड्राइवर लेवल का पढ़ाओ, हाई लेवल का हो रहा है। अभी यही प्रश्न दिखाऊंगा, इस क्लास में नहीं हो सकेगा तो अगली क्लास में दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो क्या है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब भैया यहाँ पे देखो कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। एक्स का मतलब यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है। देखो क्योंकि जो गैसें निकल रही है ना, जो हाइड्रोकार्बन निकल रहा है, इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। ठीक है भाई, ईंधन किस हिसाब से जल रहा है उस हिसाब से हाइड्रोकार्बन निकल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्स रखते हैं। एक्स की जगह पे कुछ भी कोई नंबर 1 2 3 4 हो सकता है, उस हिसाब से इसका पूरा फार्मूला बन जाएगा। अब कह रहा है कि जब हाइड्रोकार्बन, कैटालिटिक कन्वर्टर आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाई कैटालिटिक कन्वर्टर हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो आप क्या बताओगे? कैटालिटिक कन्वर्टर हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट कर देता है? CO2 और जलवाष्प में। CO2 और जलवाष्प में एग्जैक्ट प्रश्न पूछा गया है। और पिछली बार भी मैंने ये फार्मूला पढ़ाया था, तब भी लड़के कह रहे थे कि यार ये सब फार्मूला थोड़ी पूछेगा, ड्राइवर का एग्जाम है, लेकिन पूछा। ठीक है, तो जो हाइड्रोकार्बन है किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाता है भैया किस में? CO2 में और जलवाष्प में। ठीक है, फार्मूला याद नहीं करना होगा, फार्मूला नहीं याद करना है भाई। ठीक है, मानो क्या नहीं समझ में आया?
ये क्या, ये छोटा सा केमिस्ट्री का इक्वेशन है भैया। बस आपको ये याद रखना है कि जब CO को किस में कन्वर्ट करता है, CO को CO2 में कन्वर्ट करता है, जो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करेगा, CO2। इतना नहीं याद रख पा रहे हो। आपका जो हाइड्रोकार्बन है, ये कार्बन है ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट करेगा, हाइड्रोकार्बन को आपका CO2 और H2O में कन्वर्ट करेगा। ये याद नहीं रख पा रहे हो भैया, ठीक है। कैसे याद रखोगे तब आगे चीजें। अगला तीसरा जो आपका बचा, तीसरा बचा आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड को किस में बदलता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को किस में बदलता है, तो ये बदलता है आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, यानी कि XO2 प्लस N2, ठीक है। अब जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है उसको किस में बदल दिया भैया, उसको बदल दिया ये ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में। अब नाइट्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में है ही, नाइट्रोजन तो भैया क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में है ही, तो ये आपका होता है। अच्छा चलिए आपको एक मैं सवाल दिखा ही देता हूं, नहीं तो कहोगे यार ये क्या मास्टर, ये क्या पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे प्रश्न पूछता है क्या दिल्ली पुलिस ड्राइवर में, अरे ऐसे प्रश्न कैसे पूछ लेगा, ये तो ड्राइवर का पेपर है, ये तो ड्राइवर का पेपर है, ठीक है। देखो आगे जब BS पढ़ाऊंगा तो ये सब। अब देखो इसमें पूछा था कि BS6 उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार पेट्रोल वाहनों को नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx या नाइट्रोजन ऑक्साइड को उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो भैया आपको BS4 का भी पता होना चाहिए, BS6 का भी पता होना चाहिए कि BS4 में उत्सर्जन मानक क्या था, BS6 में उत्सर्जन मानक क्या रहेगा, उसके बाद उसका परसेंटेज निकालना है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये प्रश्न है, देखो ये तो बहुत टेक्निकल प्रश्न है, नेक्स्ट क्लास में इसको कराऊंगा, ठीक है। देखो ये प्रश्न है, एग्जैक्ट प्रश्न दिल्ली पुलिस ड्राइवर का है। देखो पूछा कि जैसे ही एग्जास्ट, मतलब जो भी आपका एग्जास्ट गैस है कैटालिटिक कन्वर्टर से होकर गुजरता है, तो बिना जले हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किस में परिवर्तित हो जाते हैं, बताइए किस में परिवर्तित हो जाते हैं, किस में। तो यही तो मैं बार बार फोकस करके कह रहा हूं कि आपको तीनों याद रखना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोकार्बन है तो किस में परिवर्तित हो जा रहा है, हाइड्रोकार्बन है किस में परिवर्तित हो जा रहा है, तो आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, या हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आपको दिया हो, ठीक है। तो ये प्रश्न है। अब अगर वो इक्वेशन आप नहीं ध्यान रखोगे या नहीं आप याद रखोगे तो कैसे प्रश्न को कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार करके कि भैया एक एक पॉइंट को जो इसमें बता रहा हूं इसको सीरियस लेना, अपने से दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी पार्टिकुलेट मैटर के लिए हम लोग DPF यूज करते हैं, उसको भी चाहो तो यहीं पे लिख लो। चौथा आपका जो हो गया, ये DPF अलग चीज है, कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं, चलो उसको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप यहीं पे लिखना चाहो, अगर आप यहीं पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि भाई, भाई क्या करता है कैटालिटिक कन्वर्टर। चलिए मैं आपको शब्दों में लिखा दे रहा हूं, कैटालिटिक कन्वर्टर, यानी कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक परिवर्तक। थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं दोस्त, क्योंकि राइटिंग बैठाने में बहुत समय लग जाएगा, राइटिंग मेरी अच्छी है लेकिन जल्दी इसलिए लिखता हूं ताकि आपका समय बचे, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर उत्प्रेरक परिवर्तक CO को, यानी कि अब CO तो समझ गए कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को CO2 में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन को CO2 और H2O में, H2O में, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को यानी कि NOx को किस में बदल देता है, O2 प्लस N2 में क्या कर देता है भैया, O2 प्लस N2 में बदल देता है, O2 प्लस N2 में बदल देता है। अब अगला जो प्रश्न है, ठीक है, अगला जो प्रश्न है, ठीक है। अब देखो जो मैंने आपको यहां बताया वही चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, ठीक है, कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है। इसको आप डिफिनेशन के तौर पे कॉपी में सजा के लिखोगे, क्योंकि नोट्स अच्छा लिखना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए पिछला वाला भी वर्ड में लिखा दो अगर हो सके तो प्लीज, ठीक है। इसमें इंग्लिश नहीं तो आप भी हिंदी में बताओ, बेवकूफ हो क्या यार, पेपर में ऑप्शन मिलता है तुमको ना हिंदी इंग्लिश का,
क्यों परेशान हो? मेरे पास जो पीडीएफ उपलब्ध है वो हिंदी में है, क्योंकि लड़का हिंदी में दिया होगा। जब एग्जाम में बैठोगे तो तुमको हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन में मिलेगा। और क्या मैं उर्दू लिख रहा हूँ क्या यार? उर्दू लिख रहा हूँ क्या? एनो एक्स को अब हिंदी में लिखूंगा क्या? ठीक है, चलो। तो ये मैंने वर्डिंग लिखा दी। बाकी अब देख लो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है। तो यह इंजन के दहन कक्ष से उत्सर्जित अधिक हानिकारक तत्वों को कम हानिकारक तत्वों में बदलने का काम करता है। क्लियर है? अगला है, यह इंजन के दहन कक्ष से निकलने वाली हानिकारक उत्सर्जन को जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कैटालिटिक कन्वर्टर एक प्रकार का, क्या है भैया? एक प्रकार, यहाँ पे प्रकार कर लो, एक प्रकार का एग्जास्ट नियंत्रक उपकरण है, यानी कि एग्जास्ट को नियंत्रित करने वाला उपकरण है। नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो कि रेडॉक्स रिएक्शन, अब रेडॉक्स रिएक्शन भैया मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि केमिस्ट्री का टॉपिक है। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीकरण और अपचयन करके उत्सर्जित गैस को कम मिसैला बनाने में क्या होता है? कम मिसैला बनाने में सहायक होता है। यह आपका होता है कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है भैया, अब इसको आप कर लो ऊपर, इसको आप कर लो ऊपर। ठीक है, मैं एकदम सीरियल अटैच कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपने ये पढ़ा, फिर से एक बार मैं सीरियल बता दे रहा हूँ, आपको इसी सीरियल में लिखना है। सबसे पहले कंपोनेंट्स वाला स्लाइड है। इसमें क्या है? इसमें भैया कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि जहरीली गैसें निकलती हैं, इनको हमको क्या करना है? कम करना है। ठीक है, फिर कैसे करते हैं? कैटालिटिक कन्वर्टर की सहायता से करते हैं, ये आपने कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में पढ़ा। अब कैसे कम करता है, कैसे कम करता है ये आपने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब इसमें कैसे कम होगा? तो मटेरियल, यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर में किन पदार्थों का यूज किया जाता है, यानी कि हेडिंग डालेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर में। ये कैटालिटिक कन्वर्टर का हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ उत्प्रेरक परिवर्तक। ठीक है, कैटालिटिक कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर में प्रयोग होने वाले पदार्थ, यानी कि मटेरियल। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल इसमें प्रयोग होते हैं, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला मटेरियल क्या ध्यान रखेंगे भैया? सबसे पहला मटेरियल है सीरियम। और इन सारी चीजों को हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही रहेगा, चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो। ठीक है, ठीक है भाई। देखो अभी लिख रहे हैं स्पीड कम कर लो। भाई तो मुझे खुद लग रहा है कि मैं इस क्लास में धीरे पढ़ा रहा हूँ, अभी इससे धीरे क्या पढ़ाऊंगा मेरे मुन्ना? मेरे मुन्ना इससे धीरे क्या पढ़ाऊंगा बताओ? ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है? सीरियम। सीरियम के बाद आपका आता है मैग्नीज। मैग्नीज मैग्नीज के बाद आता है आपका निकिल। मैग्नीज के बाद आपका क्या आता है? निकिल। निकिल के बाद आपका आता है प्लेटिनम। प्लेटिनम, पैलेडियम। पैलेडियम, और आपका इसके बाद आता है रोडियम। आपका क्या आता है? रोडियम। ये कुछ पदार्थ हैं और ये काफी महंगे पदार्थ होते हैं। ठीक है, मतलब कॉस्टली होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, रोडियम हो गया, सीरियम, मैग्नीज। तो इन जो पदार्थों की कीमत होती है ये महंगी होती है। इसीलिए जो चोर होते हैं, जो मतलब छोटे चोर होते हैं, इनको वाहन वाहन नहीं चुराना है, मतलब साफ एकदम क्लीन काम करना है, तो वो जो गाड़ियां होती है ना, उनका कैटालिटिक कन्वर्टर उठा ले जाते हैं और उसके बाद इन धातुओं को निकाल के क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन धातुओं से रिएक्शन करने के बाद ही जो आपकी हवा है वो ठीक होती है, मतलब साफ होती है, साफ होती है। ठीक है, इसीलिए जो चोर होता है वो क्या करता है? छोटा चोर, गाड़ी तो आजकल कोई चुरा नहीं सकता है, इतनी चीजें हाईटेक हो गई, मतलब चुराने वाले चुराते हैं, मतलब फोर व्हीलर। तो अब क्या है कि अब क्या है इसमें कि कैटालिटिक कन्वर्टर काट के उठा ले जाएगा, बैटरी उठा ले जाएगा। तो कैटालिटिक कन्वर्टर से क्या करेगा? बाद में उसको काट पीट के ये जो धातुएं हैं, महंगी धातुएं होती हैं, इनको क्या करेगा भैया? इनको निकाल लेगा और उसके बाद मार्केट में सेल कर देगा। ठीक है, तो ये धातुएं जो है, ये मेटल्स जो हैं, या ये मटेरियल जो हैं, ये आपके प्रयोग किए जाते हैं किसमें? कैटालिटिक कन्वर्टर में। ठीक है, हाँ, इसी वजह से साइलेंसर नहीं, मतलब उस साइलेंसर का, वो साइलेंसर जब निकाल ले जाते हैं पूरा, तो उसी के साथ कैटालिटिक कन्वर्टर भी उठा ले जाते हैं। इसी वजह से उठा ले जाते हैं, क्योंकि महंगी धातुएं होती हैं, बाद में काट पीट के उसको निकाल लेते हैं, फिर मार्केट में सेल कर देते हैं। ठीक है, चलिए
सर जो ठंड में धुआं फैला होता है कौन सी गैस होती है? वो गैस नहीं होती भाई। जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं एटमॉस्फेयर में, वो ठंडे हो जाते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, तो वही आपका स्मॉग होता है कोहरे का। अब कितने का होता है भैया ये थोड़ी पता यार, देख लो नेट वगैरह पे। ठीक है, ऊपर वाला टाइम को हटा दो, ये ऊपर वाला टाइम नहीं हटेगा मेरे भाई, मैं कैसे बताऊं आपको, ये टाइम हट ही नहीं सकता है। ठीक है, क्या तुमको उससे दिक्कत है यार, एक कोने में लिखा है। हाँ, इको में यही होता है, जो इको कोई आपकी वाहन आती है ना, उसमें जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो काफी महंगा लगा होता है, इसीलिए इको गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर काट के चोरवा उठा ले जाता है और उसको बेच देता है। ठीक है, अब आप हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। हेडिंग क्या डालोगे भैया? टाइप्स ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, टाइप्स ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर, यानी कि उत्प्रेरक परिवर्तक के प्रकार, उत्प्रेरक परिवर्तक के प्रकार। ये दो तरह का होता है। कितने तरह का भाई? दो तरह का। एक होता है आपका, एक होता है आपका टू वे, टू वे, टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर। एक होता है आपका टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर और दूसरा होता है थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर। दूसरा क्या होता है? थ्री वे कैटालिटिक, थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, बस जो बता रहा हूं उतना याद रखना है, बहुत लोड नहीं लेना है, बहुत परेशान नहीं होना है। ठीक है, यार इसको क्या हिंदी में लिखूं मेरे भाई, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, पागल हो जाऊंगा यार मैं। ठीक है, ड्राइवर वाली सोच से थोड़ा सा निकलो दोस्त, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इसको क्या लिखूं यार, इसको टू वे मैंने कभी पढ़ा ही नहीं हिंदी में, अब क्या लिखूं बताओ, क्या लिखूं इसको टू वे हिंदी में? अब दो रास्ता कैटालिटिक कन्वर्टर, टू माने दो, वे माने रास्ता, थ्री माने तीन, वे माने रास्ता। ठीक है, ठीक है, क्या लिखूं इसको हिंदी में भाई बताओ? वे, अब जो किसी का नाम है, तुम्हारा नाम निखिल है, तुमसे मैं कहूँ हिंदी में बताओ निखिल, अभी लिखा है इंग्लिश में, मैं कहूँ इसको हिंदी में लिखो। ठीक है, नाम है यार, नाम, नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम होता है। दो वे उत्प्रेरक परिवर्तक। अब मैं सिंपल से कह रहा हूं, अगर अपनी ड्राइवर वाली सोच नहीं बदलोगे भैया, ड्राइवर वाली सोच से अगर नहीं निकलोगे, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन ड्राइवर से है ही नहीं। तुम्हारा कंपटीशन तो एसएससी के लड़के से है जिसने एचएमई बना के रखा है। तुम्हारा कंपटीशन उस लड़के से है जो भैया सीजीएल की तैयारी ऑलरेडी कर चुका है, सीजीएल का सीबीटी 1 उन्होंने निकाल चुका है, बस उसके पास एचएमई उसने बनवा के रखा है जुगाड़ में कि अरे यार कभी वैकेंसी आएगी। पिछली बार वैकेंसी आई थी तो उसके भैया के पास एचएमई था, उनका हो गया था। अब वो कर रहा है सीजीएल की तैयारी, कर रहा है बैंकिंग की तैयारी, लेकिन उसके भैया ने बताया था कि भाई पिछली बार एचएमई में आया था, थोड़ा कम कंपटीशन था, मैं तो सीजीएल तैयारी करता था, इसे पढ़ के गया था, मार दिया था, हो गया था। तो अब सीजीएल वाले लड़के ने भी एचएमई बनवा के रखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएगी भर दूंगा। और उसका लेवल क्या है? उसका लेवल है सीजीएल का। और तुम्हारा लेवल क्या है? तुम्हारा लेवल है ड्राइवर का। अरे हम तो ड्राइवर हैं, ड्राइवर हैं, हिंदी में लिखो, ये सब इंग्लिश इंग्लिश क्या करेंगे? और वहाँ वो जो इंग्लिश पढ़ रहा है 24 घंटे, सीजीएल की तैयारी कर रहा है, तुम्हारा कंपटीशन है उससे, और आप वही ड्राइवर वाली मेंटेलिटी में घुसे रहो, सिलेक्शन कुछ नहीं होगा भाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ यार थोड़ा सा ऊपर उठो, ड्राइवर की मेंटेलिटी निकाल दो, बस ये कहो कि हमको पढ़ना है, जितना हमको सीख सके उतना सीखना है आजकल के कंपटीशन के दौर में। ठीक है, ये मैं आपके भले के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको उसको आप फॉलो करो ना करो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थ्री वे उत्प्रेरक परिवर्तक, थ्री वे उत्प्रेरक परिवर्तक। अब रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती आई है, आपको लगता है सिर्फ 10th पास भरेगा, सिर्फ आईटीआई वाला भरेगा? भैया बीटेक एमटेक सब उसमें फॉर्म भर देंगे, साइट नहीं चल रही है इतने दिन से। ठीक है, अब आप कहोगे यार ग्रुप डी की भर्ती है, हम तो ग्रुप डी लेवल का ही पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ोगे? होगा ही नहीं, पढ़ते रहो ग्रुप डी लेवल का।
मैं बस आपके भले के लिए बता रहा हूँ दोस्त। अगर आपको अपने आप को, अभी समय है, समय इसलिए है अपने आप को इम्प्रूव कर लो। साल 6 महीने में लोग पर्सनालिटी बदल देते हैं, साल 6 महीने में भैया लोग पर्सनालिटी बदल देते हैं अपनी, क्या से क्या हो जाते हैं। तो अभी यार फॉर्म नहीं आया है, साल के एंड में आपका कहीं जाके पेपर होगा, तो अगर आप अभी से अपने आप को ड्राइवर वाली मेंटेलिटी से निकालोगे तो आप निकल पाओगे भैया, निकल पाओगे। निकल जाओगे तो फिर आप कंपटीशन कर पाओगे उस सीजीएल वाले से, या जो हाई क्लास का लड़का है जिसने एचएमबी बना के रखा है। बस यार एचएमबी ही तो है, और इसमें क्या डिफरेंस है बताओ। ठीक है, और आप आजकल के दौर में आप देख रहे हो कि लड़का हर डिग्री हर लाइसेंस बनवा के रखा है, तो कैसे करोगे भैया कंपटीशन। ठीक है, तो अब देखो 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर, 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर। अब इसमें एक अंतर है, ये जो 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर है ये क्या करता है, ये सिर्फ सीओ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन को रोकता है। हाइड्रोकार्बन को क्या करता है, हाइड्रोकार्बन को रोकता है। मैं फिर से कह रहा हूं भाई, जितने ही ड्राइवर की मेंटेलिटी वाले लड़के हैं इससे कृपया निकल जाइए, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पिछली बार कट ऑफ देख लीजिए, इतने कम में बुला लिया था ट्रेड टेस्ट के लिए, ट्रेड टेस्ट के बाद कट ऑफ इतनी हाई चली गई, 20-20 नंबर, 25-25 नंबर कट ऑफ उठ गई, मतलब 70-75 चली गई। बुला लिया है 54 पे, बुला लिया है 48 पे, और फाइनल कट ऑफ कितनी गई, 70-75। सब सोच रहे थे अरे यार 10 नंबर बढ़ेगी, हम लोग भी यही बताए थे कि 10 नंबर बढ़ेगी। फाइनल कट ऑफ गई 70-75-76, ऐसे चली गई कट ऑफ। कैसे करोगे भैया। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। अगला है आपका, ये क्या करता है 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर, ये हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड को रोकता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड को रोकता है, मतलब ये तीनों को रोकता है, तीनों को रोकता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर। और आपसे पूछा जाता है 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर में, ये कलर दिख रहा है 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर में किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो भी मैंने आपको कुछ मटेरियल बताए, तो इसमें क्या किया जाता है 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर में, तो आप लिखोगे इसमें प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है भैया, प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है, इसमें प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। तो बस आपको इतना जो है क्या रखना है, ध्यान रखना है। और इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ऑक्सीकरण अपचयन के थ्रू क्या करता ही करता है। इतना क्लियर हो गया भैया। अभी पढ़ेंगे यूरिया क्यों डालते हैं। अब आइए चलते हैं एनिमेशन की तरफ। एनिमेशन को ध्यान से देखिएगा, दिल लगा के देखिएगा। जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, जो चीज़ें मैंने अभी आपको समझाई, वो सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा, बस ध्यान से समझिएगा। देखिए ये सारे पार्ट्स हैं, यही मैंने आपको बताया था कि इंजन है, इंजन के बाद एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, फिर कैटालिटिक कन्वर्टर, इसी क्रम में लगे होते हैं, फिर रिजोनेटर भी बता दूंगा, छोटा सा पॉइंट है, फिर मफलर, फिर उसके बाद टेल पाइप। अब देखो यहाँ पर क्या है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में क्या होगा, देखिए इस तरीके से आपका इंजन चलेगा, तो जली हुई गैसें, हॉट एग्जॉस्ट गैसेज आपकी निकलेंगी। क्या निकलेंगी भैया, ये फुल स्क्रीन नहीं है क्या यार, हाँ अब हुआ, ये हॉट एग्जॉस्ट गैसें आपकी निकलेंगी। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के देखो, अब चारों सिलेंडर से निकल रही है गैस, चारों सिलेंडर से निकल रही है, तो इसको एक पाइप में कर दिया। अब एक पाइप में कर दिया, कहां पर गई, कैटालिटिक कन्वर्टर में। कहां पर गई भैया, कैटालिटिक कन्वर्टर में। अब जब कैटालिटिक कन्वर्टर में गई, अब देखो इसमें कैसे कैसे होगी, कैसे कैसे रिएक्शन होगी, 2 वे 3 वे में कैसे आपका ये जो गैस है उसको, जो हानिकारक गैस है उसको कम हानिकारक गैस में कैसे बदलेगा। ध्यान से समझो, देखो क्या क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और आपका जो था हाइड्रोकार्बन था। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ध्यान से, प्लेटिनम एंड रोडियम, पहले कौन सी प्लेट आई, प्लेटिनम और रेडियम, और ये आपका सिरेमिक ब्लॉक है। अब जब प्लेटिनम और रोडियम से ये आपके क्या होगी, गैस गुजरेगी, तब देखो कैसे रिएक्शन होगा। ठीक है, चलिए, नहीं भैया कहीं और क्लास नहीं चलती अजय भाई, ड्राइवर की क्लास सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे चलती है और इसी प्लेटफॉर्म पे चलेगी। ठीक है, ड्राइवर की क्लास। अब देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है रिएक्शन, ध्यान से समझो, बस देखो जो अभी मैंने बताया बस उसी को समझो। देखो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, देखो यहाँ पर ये मतलब दिखा रहा है मैटर कि कैसे बदल रहा है, कुल मिला के एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। देखो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड आए, और देखो नाइट्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। नाइट्रोजन के ऑक्साइड पहले कैसे आए, जुट के आए, उसके बाद नाइट्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, किसके कमाल से, प्लेटिनम और रोडियम के कमाल से। ठीक है, देखो ये पहले जुड़ के आ रहे हैं, फिर अलग अलग हो गए, अलग अलग होके फिर बाहर निकल गए, किसके कमाल से ये हुआ,
किसके कमाल से हुआ? प्लेटिनम और रोडियम के कमाल से। ठीक है, ये बाहर चले गए। ठीक है भैया, अब देखो अब आगे बढ़ेंगे तो सिरेमिक ब्लॉक है, मतलब एक ब्लॉक है सिंपल सा। अब देखो जब आगे जा रहे हैं तो ये मतलब फिल्टर कर रहा है चीजों को। नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अब आगे क्या जा रहा है? नाइट्रोजन जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है, हाइड्रोकार्बन जा रहा है और ऑक्सीजन जा रहा है। ठीक है, अब आगे क्या जा रहा है? अब हमको कार्बन मोनोऑक्साइड और जो हाइड्रोकार्बन है इसको फिल्टर करना है। अब देखो क्या करेगा आगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्लस ऑक्सीजन, तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जो अभी नाइट्रोजन के ऑक्साइड से अभी हमको क्या मिला था? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल रहा था ना, वही ऑक्सीजन अब किससे जुड़ेगा? वही ऑक्सीजन जुड़ेगा कार्बन मोनोऑक्साइड से, और क्या बनाएगा? CO2 बना के बाहर निकले। देखो देखो कैसे हो रहा है। हाइड्रोकार्बन क्या करेगा? हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब इस तरीके से एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाया है। ठीक है, कि देखो कैसे आ रहा है, देखो ये जुड़ रहा है, आएगा, ये जाएगा, इस तरीके से निकल जाएगा। सिंपल समझ रहे हो भाई? ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है आगे, नाइट्रोजन जा रहा है और H2O जा रहा है। ये चीजें हमारे लिए कम हानिकारक हैं। ये चीजें क्या है भाई? कम हानिकारक हैं। अब इसके बाद जब ये हमने फिल्टर कर लिया तो ये वाला मैंने आपको पिछले क्लास में दिखाया था मफलर का, कि अब साउंड वेव्स आगे जा रही हैं। अब साउंड वेव्स जाएंगी तो इसको मतलब आवाज को कम करने का काम कौन करेगा? आवाज को कम करने का काम करेगा मफलर। अब मफलर वाला ही पिछले क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि भाई टकरा के ध्वनि को क्या कर देगा? तोड़ देगा। ठीक है, एनिमेशन वीडियो को देखो लिंक विंक भाई नहीं डाल सकते आप। ठीक है, आप यहाँ पे देख लिया करो, समझ लिया करो, चैनल का नाम देख लिया करो यार, एक क्लिक पे है यूट्यूब, हजारों एनिमेशन, लाखों एनिमेशन आपके उस पे हैं। ठीक है, आप देखो, दिन दिन रात देखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार चैनल वगैरह पे या टेलीग्राम वगैरह पे लिंक नहीं दिया जा सकता आपको। ठीक है, जो बात है देखो साफ है भाई। अब यहाँ पर देखो टकराव करा के इसको आवाज को समाप्त कर देंगे, पिछली क्लास में मैंने आपको ही बताया था। इतना क्लियर है? अब देखिए अगला जो आपका टॉपिक है, वो आपका टॉपिक है, आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई यूरिया क्यों डालते हैं? ठीक है, आपके दिमाग में सवाल आता होगा ना भाई, कि आपने देखा होगा कि जो भी आजकल BS6 की गाड़ियां आ रही हैं उसमें डीजल टैंक के साथ साथ क्या होता है? एक यूरिया टैंक भी होता है। यूरिया टैंक होता है तो यूरिया क्यों डालते हैं? आइए इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप हमारे बात करोगे एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की, वायुमंडल में क्या है भैया? आप सभी लोगों को पता है वायुमंडल में है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? 78%। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 21% होता था लेकिन अब कम हो गया है, लेकिन अब 21 ही मानो, और बाकी 1% में अन्य गैसें हैं। अब जब आप दहन होता है, कंबस्टन होता है, दहन यानी कि कंबस्टन, तो भाई ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी तो है, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी है। तो जब दहन होता है पेट्रोल का या डीजल का, तो कम जब दहन होता है तो दहन के फलस्वरूप अभी आपने देखा क्या बनती है? दहन के फलस्वरूप अभी आपकी बनती है नाइट्रोजन की ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन की ऑक्साइड से क्या होता है भैया? नाइट्रोजन की ऑक्साइड से सबसे पहले तो बनता है स्मॉग, यानी कि स्मॉग, धूम, कोहरा जिसे आप लोग बोलते हो। दूसरा क्या है? आंखों में जलन। दिल्ली में जो आप लोगों ने देखा हो कितना धूम पड़ता है, आंखों में जलन होती है, आंखों में जलन होती है। अब देखो जो यूरिया टैंक होता है ये BS6 इंजन को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। यानी कि अगर BS6 इंजन में हम यूरिया टैंक लगा दें तो 90% तक पॉल्यूशन को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? आइए इसको समझते हैं। देखिए जब आपका यूरिया का फार्मूला होता है, यूरिया का फार्मूला होता है आपका NH2CONH2। यूरिया का फार्मूला क्या होता है भैया? यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO और आपका NH2। जब आपका यूरिया टूटता है तो क्या बनाता है? ये बनाता है NH3 प्लस CO2। यूरिया आपका क्या बनाता है? टूटता है तो NH3 प्लस CO2 बनाता है। NH3 क्या है भैया? NH3 है आपका अमोनिया। NH3 क्या है? अमोनिया। आपका जो यूरिन है, आपका जो यूरिन है उससे क्या निकलता है? उससे निकलता है यूरिया। लेकिन जब यूरिया निकलता है तो उसके बाद जब एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है तब ये बनाता है अमोनिया। इसीलिए देखो जब जहाँ मतलब टॉयलेट वगैरह रहते हैं वहां से एक अलग तरह की स्मेल आती है। वो स्मेल किस कारण से आती है? अमोनिया के कारण। पहले अमोनिया, हम अमोनिया को उत्सर्जन नहीं करते, हम क्या करते हैं? हम
यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन वो जो यूरिया है बाद में टूट कर क्या बना लेता है, बाद में टूट कर बना लेता है अमोनिया, और जो स्मेल आती है वो अमोनिया के कारण आती है। अब जब यूरिया से क्या बन गया भैया, यूरिया से अमोनिया बन गया। अब इसी अमोनिया को हम लोग क्या करेंगे, इसी अमोनिया को हम लोग कराएंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NH3 प्लस NOx। जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, इससे रिएक्शन कराने पर हमारा बनता है N2 प्लस H2O। भाई पानी से कोई दिक्कत है नहीं, और N2 हमारा एटमॉस्फेयर में है ही, इसीलिए यूरिया टैंक बनाया जाता है। और इसका एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड ब्लू। ठीक है, जैसे ये जो अमोनिया का अमोनिया आप कैसे डालोगे, ऐसे थोड़ी एक अमोनिया डाल दोगे, तो इसका एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड ब्लू। क्या बोलते हैं, एड ब्लू। नॉर्मल भाषा में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि सामान्य भाषा में बोल देते हैं यूरिया टैंक। सामान्य भाषा में क्या बोल देते हैं भाई, सामान्य भाषा में बोल देते हैं यूरिया टैंक, लेकिन टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, एड ब्लू। एड ब्लू क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है भैया, पानी का, पानी का और यूरिया का। इसमें क्या होता है, इसमें 35 ग्राम यूरिया, 35 ग्राम यूरिया प्लस 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम पानी। ठीक है, मतलब इस तरह का रेशियो रहता है। इस मिक्सचर को क्या कहते हैं, इस मिक्सचर को कहते हैं हम लोग एड ब्लू। इस मिक्सचर को क्या कहते हैं भैया, एड ब्लू कहते हैं। ठीक है, तो अगर BS6 इंजन में यूरिया टैंक लगा दिया जाए तो जो इमिशन है, उत्सर्जन है, उसको 90% तक कम किया जा सकता है। ठीक है, फिर से समझा देंगे भाई, फिर से समझा देंगे। ठीक है, यहां पे पहले एक पॉइंट लिख लो, यदि BS6, BS3, BS4 नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना है। यदि BS6 इंजन में यूरिया टैंक, पहले बताओ यूरिया टैंक आप लोगों ने देखा होगा यार, ड्राइवर हो आप लोग, गाड़ी में देखा होगा। टेस्ट नंबर 19 का आंसर गलत है। ठीक है भैया, टेलीग्राम पे भेज देना, मैं देख लूंगा। ठीक है, तुम्हारा पूरा दिमाग तो उसी टेस्ट नंबर 19 पे है, तुमने कुछ समझा ही नहीं भाई, तुमने कुछ समझा ही नहीं कि इसमें क्या कहानी चल रही है। तुम्हारा पूरा दिमाग टेस्ट नंबर 19 पे है, टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 19 पे है। ठीक है, यदि BS6 इंजन में यूरिया टैंक लगा दिया जाए, यूरिया टैंक लगा दिया जाए तो क्या होगा भाई, लगा दिया जाए तो उत्सर्जन को कितना कम किया जा सकता है भाई, उत्सर्जन यानी कि इमिशन, उत्सर्जन को 90% तक कम किया जा सकता है, 90% तक कम किया जा सकता है। ठीक है, और आजकल के देखोगे जो वाहनों में लगा होता है तो उससे इमिशन काफी कम होता है। ठीक है भाई, DEP भी बता दो, बाइक में होता है, कार में, बाइक में कहाँ होता है यार, बेसिकली जो है डीजल गाड़ियों में होता है। किस में होता है, डीजल गाड़ियों में, और BS6 में ही होता है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको हो सकता है हर BS6 में ना मिले, हर BS6 गाड़ी में हो सकता है यूरिया टैंक ना मिले, तो BS6 गाड़ी में यूरिया टैंक इसलिए लगाया जाता है 90% तक आप कम क्या कर लो, इमिशन को कम कर लो। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला पॉइंट आपका क्या है, अगला पॉइंट है कलर ऑफ एग्जास्ट स्मोक, यानी कि जो निकास धुआं है, यानी कि उत्सर्जित धुएं का रंग, इसको आप लिख लो इंग्लिश में, उत्सर्जित धुएं का रंग। अब देखो जो उत्सर्जित धुएं का रंग होता है हमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि सफेद धुआं निकल रहा है तो क्या रीजन हो सकता है, नीला धुआं निकल रहा है तो क्या रीजन हो सकता है, काला धुआं निकल रहा है तो क्या रीजन हो सकता है। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है आपसे। ठीक है, तो आप लिखोगे कलर ऑफ एग्जॉस्ट स्मोक में पहला क्या होगा, सफेद धुआं, सफेद धुआं यानी कि व्हाइट स्मोक, व्हाइट स्मोक। व्हाइट स्मोक कब निकलता है मेरे भाई, जब आप इंजन स्टार्ट करते हो, जब आप वाहन को स्टार्ट करते हो, जब वाहन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए नॉर्मल है, अगर आप वाहन स्टार्ट कर रहे हो और शुरू में इंजन जब गर्म होता है, जब तक इंजन गर्म नहीं होता है तब तक ये सफेद धुआं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, मतलब ये नॉर्मल चीज है कि भाई जब आप वाहन स्टार्ट कर रहे हो और वाहन की स्टार्टिंग में आपका व्हाइट स्मोक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं पता भाई कि हमें कैसे पता चलेगा गाड़ी में यूरिया खत्म हो गया है, ये सब मैं नहीं जानता भाई। गाड़ी में यूरिया कैसे, ये सब मैकेनिक बताएगा, मैकेनिक थोड़ी हूँ भाई। ठीक है, ये कोई इंडिकेटर होता होगा, कुछ भी होता होगा, आप चेक करते होगे, ये हमें नहीं पता भाई गाड़ी में यूरिया खत्म हो गया, ये नहीं पता। ठीक है, चलिए। तो जब वाहन स्टार्ट करते हैं ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर अगर क्या हो रहा है भाई, अगर इंजन इंजन गर्म इंजन गर्म होने के बाद भी, गर्म होने के बाद भी अगर क्या हो रहा है भाई, बाद भी सफेद धुआं आ रहा है, इंजन गर्म होने के बाद भी यदि सफेद धुआं आ रहा है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। आ रहा है तो पहला रीजन क्या हो सकता है भैया, पहला रीजन ये हो सकता है कि भाई कहीं से लीकेज है, कहीं इंजन में, इंजन क्या होता है, सील पैक होता है ना, सीलिंग होती है इंजन में, तो क्या होता है कहीं से लीकेज हो रहा है इंजन में। पहला रीजन आपका क्या हो सकता है भाई, पहला रीजन ये हो सकता है। ठीक है, पहला मतलब रीजन क्या हो सकता है, आंतरिक रिसाव, आंतरिक रिसाव या दरार है, मतलब इंटरनल लीकेज है कहीं पर इंजन में, या कोई क्रैक आ गया है आपका। ठीक है, इंटरनल लीकेज, इंटरनल लीकेज या क्रैक। ठीक है, जैसे देखो भाई एक ड्राइवर भाई बता रहे हैं कि गाड़ी के डिस्प्ले में बताता है यूरिया का परसेंटेज। ठीक है, तो भाई जो लोग गाड़ी नहीं चलाते हैं, मेरे पास भी भाई फोर व्हीलर नहीं, तो मैं चलाता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको ये कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं बता पाऊंगा दोस्त, ये कैसे बताता है। ना मेरे घर में फोर व्हीलर है यार, ना मैं फोर व्हीलर चलाता हूँ। ठीक है, तो एक ड्राइवर भाई बता रहे हैं, कुंदन यादव जी बता रहे हैं कि गाड़ी के डिस्प्ले में बताता है। तो जो भी आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लो कि गाड़ी के डिस्प्ले में बताता है, जैसे आपका एयर प्रेशर वगैरह सारी चीज़ें बताता है, फ्यूल बताता है कितना है। तो मुझे नहीं पता, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, कुंदन यादव भी यही है, हो सकता है ये ड्राइवर हों, चलाते हों गाड़ी वगैरह, तो इनका कहना है कि जो गाड़ी का डिस्प्ले है उसमें बताता है। ठीक है, अब देखो क्या है, डीएफ नहीं होता है, डीपीएफ होता है, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। ठीक है, पहले इसको लिख लो, लास्ट में उसका बता दूंगा मैं। ठीक है, आंतरिक रिसाव या दरार। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है हो सकता है आपके जो मतलब जो आपका फ्यूल है उसमें नमी हो। तो नमी होगी जब जलवाष्प, जलवाष्प जब निकलती है, जलवाष्प निकलती है धुएं के साथ, यानी कि वाटर वेपर निकलता है, तब इस तरीके का क्या होता है जो है आता है। यानी कि आप इसमें लिख लो भाई, ईंधन में नमी हो, यानी कि जो आपका फ्यूल है, फ्यूल में क्या हो, फ्यूल में नमी, नमी या जलवाष्प। ठीक है, दूसरा आप क्या लिखोगे, दूसरा है आपका ब्लू, दूसरा आपका क्या है, ब्लू स्मोक, यानी कि नीला धुआं, ब्लू स्मोक यानी कि नीला धुआं। नीला धुआं कब आता है भैया, जब आपका इंजन ऑयल जलता है, जब आपका मतलब जो मैंने आपको बताया था, मतलब आपकी कंप्रेशन रिंग में लीकेज हो गया, जो आपका क्रैंक केस है या जो ऑयल पेन है, उससे जो ऑयल है वो कहां पर जाने लगा, सिलेंडर में, यानी कि कंबस्टन चैम्बर में। ठीक है, यानी कि आप लिख लो, जब जब दहन कक्ष में, यानी कि कंबस्टन चैम्बर में, जब दहन कक्ष में इंजन ऑयल या लुब्रिकेशन ऑयल, इंजन ऑयल जलता है, तब इसका मतलब नीला धुआं, यानी कि आपसे कहीं से लीकेज हो गया है, कंबस्टन चैम्बर में इंजन ऑयल जा रहा है। बुक कब आएगा भैया, सूचना दी जाएगी भाई, अंकित सर उस पर आपका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मेरे पास बुक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। ठीक है, फ्यूल में वाटर सप्लाई, मतलब वही फ्यूल में वाटर तो सप्लाई एकदम होगा तो इंजन चलेगा ही नहीं, मतलब कहीं से लीकेज है और आपका वाटर कहीं से फ्यूल में है या पहले से फ्यूल में वाटर है, इस वजह से। ठीक है, तो जब क्या हो, इंजन ऑयल जलता है। अगला है, तीसरा है आपका, तीसरा है आपका ब्लैक स्मोक, तीसरा है आपका ब्लैक स्मोक, यानी कि काला धुआं। काला धुआं ये बताता है भाई, पहला तो ये बताता है कि फ्यूल की खपत आपकी अधिक हो रही है, फ्यूल की खपत ज्यादा, यानी कि अगर आपका काला धुआं आ रहा है तो आप ये समझ जाओ कि आपका जो इंजन है फ्यूल ज्यादा ले रहा है। फ्यूल की खपत क्या हो रही है भैया, फ्यूल की खपत ज्यादा। दूसरा क्या हो सकता है, अगर फ्यूल की क्वालिटी खराब है, फ्यूल क्वालिटी, फ्यूल क्वालिटी लो, यानी कि जो फ्यूल की गुणवत्ता है, ठीक है, ईंधन गुणवत्ता खराब, ईंधन गुणवत्ता
खराब। तो इस तरह की चीजें आपका होता है ये। तो ये धुएं का कारण होता है। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डीपीएफ। डीपीएफ अगला पॉइंट है आपका डीपीएफ। ठीक है, डीपीएफ क्या करता है भाई? ये पार्टिकुलेट मैटर को कम करता है। ये पार्टिकुलेट मैटर, डीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? डीपीएफ का फुल फॉर्म होता है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। क्या होता है? डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। डीपीएफ का पहला तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। डीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। ये पीएम, पीएम क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर में पहले लिख दिया। पार्टिकुलेट मैटर को क्या करता है? पार्टिकुलेट मैटर को या कालिक, कालिक, कालिक को हिंदी में बोलते हैं सूट, इंग्लिश में बोलते हैं सूट, या इसी को आप कह सकते हो ठोस कणों, ठोस कणों को रोकता है। ठोस कणों को रोकता है। अब आप कहोगे ठोस कण कहाँ निकलता है? तो जो मैंने वही आपको बताया कि टिंडल प्रभाव, जब आप अंधेरे कमरे में हो, कहीं से सूर्य की रोशनी आ रही है, धूल के कण दिखते हैं ना, उसी तरीके से धुएं में भी होते हैं। तो ठोस कणों को रोकने का काम करता है। पीएम देखो पार्टिकुलेट मैटर है, कई साइजों में पाया जाता है, जैसे कि पीएम 2.5, ठीक है, पीएम 10, पीएम 10 मतलब ठोस कणों का आकार है। पीएम 2.5 का मतलब क्या है? जो कणों का साइज है वो क्या है भैया? वो है आपका 2.5, 2.5 माइक्रोमीटर। ये माइक्रोन का सिंबल होता है। ठीक है, पीएम 10 का मतलब क्या है? 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये ठोस कणों को रोकने का काम करता है कौन? आपका डीपीएफ। ठीक है। डीपीएफ का फुल फॉर्म दिल्ली पुलिस फोर्स, बिल्कुल भाई। ठीक है, चलिए, हिंदी नहीं आते भैया तो हिंदी सीखो थोड़ा से। मेरी देखो एक लिमिट है, मैं आपको पहले भी कर रहा हूं कि मेरी एक लिमिट है भैया, लिमिट है। या तो आप लोग एक मत कर दो कि भैया मैं सारा ये स्लाइड बनवा के लाऊंगा, ठीक है, टाइप करा के हिंदी इंग्लिश दोनों में, और उसी से आपको पढ़ा दूंगा। अगर आप इससे भैया एक मत हो तो मैं टाइप करा दूंगा। बाकी मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि भैया हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूं। बाकी चीजें मैं लिख रहा हूं यार, ब्लैक स्मोक, व्हाइट स्मोक, जब वाहन स्टार्ट करते हैं तो आप इंग्लिश में इसको नहीं लिख सकते, व्हेन स्टार्ट द व्हीकल कमिंग व्हाइट स्मोक। क्या यार इसमें मतलब इकबाल भाई, तुम उर्दू तो लिख नहीं रहा हूँ यार, उर्दू लिखता तो भी तुमको समझ में आ जाता। कैसे भैया, कैसे होगा बताओ? ठीक है, सबसे बड़ी चीज है हाई लेवल को पढ़ा दो, सही है। अब इसमें दिक्कत यही है कि कोई लड़का हिंदी वाला है, कोई इंग्लिश वाला है, कोई इधर समस्या पैदा कर रहा है, कोई उधर समस्या पैदा कर रहा है। ठीक है, ये आपने देख लिया। आपका एक टॉपिक बचा था रिजोनेटर। रिजोनेटर भी यहाँ पे लिख लो, रिजोनेटर। रिजोनेटर, रिजोनेटर को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्री मफलर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिनी मफलर, मिनी मफलर। ठीक है, देखो यहां पर ये वाला था ना रिजोनेटर, पिछली क्लास में ही बताना था, मैं नहीं बता पाया था। ये आपका है रिजोनेटर। रिजोनेटर ये मफलर के पहले या तो लगा होगा या तो बाद में लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो रिजोनेटर है इसको या तो मफलर के पहले लगा दो या मफलर के बाद लगा दो। नॉर्मली मफलर के पहले ही लगा होता है। ठीक है, चलिए, पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होती भैया, नोटिफिकेशन में देखना दोस्त होती है कि नहीं होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग वैसे 0.25 की होती है। ठीक है भाई, तो प्री मफलर या मिनी मफलर इसको कहते हैं रिजोनेटर को, और इसका काम है कुछ नहीं है, बस आवाज को कम करने में मफलर की मदद करता है। सिंपल सा, जैसे मफलर अकेले कोई काम नहीं कर पा रहा तो रिजोनेटर उसके पहले लगा दिया, तो ये पहले थोड़ी आवाज को कम कर देगा, फिर मफलर थोड़ी आवाज को कम कर देगा, बस इतना इसका काम है। ये क्या करता है भाई? ये आवाज कम करने में, आवाज कम करने में क्या करता है? मफलर की मदद। मफलर, मफलर को आप नॉर्मल भाषा में क्या बोल देते हो? टेक्निकल भाषा में तो मफलर है, नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हो? साइलेंसर, मफलर। ठीक है भाई, ये आवाज कम करने में मफलर की क्या करता है? मदद करता है, बस इतना इसका काम है, और इसका कोई टेक्निकल काम नहीं है। ठीक है भैया, तो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। पिस्टन रिंग कट जाने से कौन सा स्मोक निकलेगा? भैया जब आपकी पिस्टन रिंग कट जाएगी, पिस्टन रिंग कट जाएगी तो आपका जो इंजन ऑयल है,
इंजन ऑयल है वो आपका कंबस्टन चैम्बर में जाने लगेगा, और जब कंबस्टन चैम्बर में जाने लगेगा तो इंजन ऑयल जलेगा, और इंजन ऑयल जलेगा तो नीला धुआं निकलने की संभावना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, पीडीएफ से पढ़ा दिया करो, ऐसे तो कोर्स ही नहीं पूरा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है, पीडीएफ से ही पढ़ा देंगे, कोर्स पूरा करने की जल्दी है। ठीक है, कोर्स पूरा करने की भाई जल्दी है, चाहे कुछ समझ में आए चाहे ना आए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बीएसईएस भारत स्टेट इमिशन स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 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 भाई, बहुत शानदार सोच है आप लोगों की। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं बाकी और भी लोगों का ले लेते हैं सिस्टम मत, क्योंकि भाई एक लड़के के हिसाब से क्लास चलेगी नहीं, और भी लोगों का मत ले लेते हैं। बाकी खर्रा पूरा बनवा के लाएंगे दोस्त, और उसी से आपको पढ़ा दिया करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लेना, कोर्स खत्म कर लेना जल्दी से, मैं भी खुद फुर्सत हो जाऊंगा, अंकित सर भी फुर्सत हो जाएंगे। भाई कोर्स खत्म हो गया, पैसा ले लिया, अब आपको समझ में आया या नहीं आया उससे हमसे क्या मतलब, कहने का मतलब कुल यही है ना, कोर्स खत्म करना है। तो कोर्स दोस्त बहुत टाइम से आपका खत्म कर दिया जाएगा, बाकी आप लोग एक दो क्लास में और डिसाइड कर लो कैसे क्या पढ़ना है, मत अपना ले लो, तो मैं खर्रा टाइप करवा के लाऊंगा, उसी से आपको पढ़ा दिया करूंगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।